अमिला जस्ट पहुंचती, समय वही बिताया। चीर घाट पर सुबह 4 बजे भगवान पहुंच गए और नग्न होकर के जैसे ही उन्होंने स्नान करने की चेष्टा करी, भगवान सारे वस्त्र लेकर के कदम की डाल पर बैठ गए। अब नदी से स्नान करके निकली सारी सखियां तो देख रही वस्त्र है। भगवान सबके मन और मोह को जानते हैं, मन को जानते हैं कि कौन क्या चाहता है। आज मन को पहचान करके चीर हरण किया और ये गोपिकाएं कोई और नहीं, यही संत है 88,000 सोनकादृषि जो स्त्री बन करके आए। आज भी गोपी बनते हैं वहां पर औरतें, मतलब जो है पुरुष गोपी रूप धारण करके आज भी वृंदावन में घूमते हैं लोग। जो गोपी बन जाता है उस प्रकार से 16 श्रृंगार करता है, पुरुष गोपी बन करके घूमता है, ये उनको परम संत है। देखा तो बंदर नहीं, कौन बैठा है? कृष्ण। देखो लाला दे दो मेरा। बस भगवान ने कहा बताओ, तुम नग्न होकर के स्नान कर रही हो, वरुण देव बुरा नहीं मानेंगे? नग्न होकर के कभी जल में स्नान नहीं करना, वास्तविक तो यही। भगवान ने समझाया बहुत, तो भगवान ने उनके मनसा को पूर्ण किया। चीर हरण की कहानी यही समाप्त हुई। आगे भगवान की एक दिन बछड़ा चराते चराते गैया की पारी आई। गैया चरावे के दिन आए, मैया ने खूब सेवा करी, निमंत्रण पत्र भिजवायो, खूब ब्राह्मण की सेवा करवा के पूजन करवा के गैया धेनु को भेजा। एक वन में धेनुकासुर तालवन में रहा करता था, गधा का रूप धारण करके, जिनमें फल लग गए थे। सभी ने कहा बहुत अच्छा फल है, खाने की इच्छा है। सारे ब्रज के गोप ग्वालों को लेकर के भगवान पहुंचे, लेकिन बलराम जी खूब जोर से वृक्ष को हिलाया, सारे फल गिरे, धम्म की आवाज आई। धेनुकासुर गधा का रूप धारण के भगवान को मारने पर बलराम जी को मारने के पहुंचा, पूंछ उठा करके पटक दिया धेनुकासुर का। गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान काली मर्दन का रूप धारण करते हैं। भगवान गैया चरा रहे थे काली दह पर, गैया गई पानी पिया और सब मृत हो गए। भगवान को बुरा लगा कि रमणक द्वीप काली नाग के लिए हमने बनाया है और ये यहाँ करके रह रहा है। भगवान लेकिन एक दृष्टांत और कथा व्यास लोग देते हैं। मेन ये था भगवान का, क्योंकि भगवान जन्मे इसलिए है कि सभी को सुधारना। लेकिन हम कुछ लोग बताते हैं कि भगवान वहां बैट बॉल खेल रहे थे और बैट बॉल खेल रहे थे, बल्ला से बैट गेंद को मारा, गेंद गिर गई काली दह पर। ये कपोल काल्पनिक है महाराज, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। भगवान ने देखा कि सारे मृत सरे, जो इतना काली दह का विषाक्त जल था कि ऊपर से जो जीव जो पशु पक्षी जाते थे वो उसके तरंग से खींच करके उसी जल में प्रविष्ट हो जाए। तो आज सारे गोप ग्वाल देखा जाकर के, सारे गोप ग्वाल जल पिए, वो भी मृत हो गए। भगवान ने उनको अपने, भाई भगवान अंतर्यामी है, मृत्यु और जन्म से परे है, जन्म देना और मृत्यु देना इनसे परे, तो जीवन प्रदान कर दिया सबको, लेकिन कहा छोड़ूंगा नहीं। तो आज भगवान स्वयं कूद जाते हैं कि विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 हिता विभो तस्य विशुद्धमच्छिन्न सर्पं तदुमासयत। भगवान कदम की डाल पर बैठे और जोर से धड़ाम छलांग लगा दी महाराज उसी काली दह पर, और जाकर के पाताल में पहुंचे तो क्या देखा कि नाग पत्नियां खड़ी हैं और 101 फड़ों वाला काली नाग सो रहा। नाग पत्नियों देखा कि कितना सुंदर बालक है, कहा चले जाओ बेटा, अरे हमारे अगर पति जाग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान ने कहा कि खैर तो अब उनकी नहीं है, मैंने समझाया कि बच्चा यहाँ न रहो। कुछ लोग जब पिता समझाता है छोटे बच्चे को कि ये गलती ना करो, जैसे अभी कोई लड़का खेल रहा हो तो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर, तो माता कहती है ना करो ऐसा, गिर पड़ो, आखिर गिर ही जाता है बच्चा। कहा बहुत समझाया लेकिन अब ये समझने वाला नहीं। इतना जैसे कहा कि जग गया, कौन जगा? वह चांडाल काली नाग जगा जैसे, और जगने के पश्चात प्यारे श्रोता बंधुओं उसने भगवान पर आक्रमण बोल दिया, उछल करके भगवान को डसने का प्रयास किया और भगवान को अपने नाग पास में बांध लिया। कहते हैं नाग पास से बंध जाए तो वीरों के वीर भी बच नहीं सकते, प्राणांत हो जाता है, मर जाते हैं। जब राम जी को जब मेघनाद के द्वारा बांधा गया नाग पास से,
गरुड़ भगवान पहुंचे थे छुड़ाने के लिए, लेकिन आज यहाँ कौन पहुंचा है? भगवान स्वयं जब बंधे, भगवान ने कहा नाग पास बाहुल्य होता है, और बाहुल्य जब हो जाता है प्यारे भक्तों तो मनुष्य उससे बच नहीं सकता है। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जितने पे रस्सी अगर बंधी है हमारी, तो हम रस्सी में बंधे हैं, अपना छोटा शरीर कर देंगे तो रस्सी बड़ी हो जाएगी, हम निकल जाएंगे। निकलेंगे कि नहीं? ये अणिमा और मणिमा का सौंदर्य है। भगवान के पास ये बड़े सुंदर जुगाड़ जिसको आप कह सकते हैं है। भगवान ने क्या किया? अपना श्री विग्रह बढ़ाया, और श्री विग्रह बढ़ाया तो रस्सी जो नागपाश की थी वो तनने लगी, और भगवान छूट करके जब छूटे तो डायरेक्ट उसके सर पर चढ़ गई। अब 101 फण है, एक पर चढ़ते तो दूसरे काटने का प्रयास करता, और इतने में तो हाहाकार मच गया सारे गोपबाल, क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव था। क्योंकि बलराम जी होते तब तक ये काली नाग को नहीं, क्योंकि डूबने ही नहीं देते उसमें जाने। बड़ा भाई जब तक खड़ा हो, छोटा भाई कहाँ जा सकता? आज जन्मोत्सव वहां मन रहा है, यहाँ गोप बालों के साथ गैया चराते वक्त कालीदा पर भगवान कूद गए, और यहाँ पड़ों पर ताता थैया कर रहे हैं। उधर सारे गोपगाल पहुंचे जाकर के मैया से कहा, मैया कृष्ण जो है कूद गए कालीदा पे, मैया हाय दैया मैया करते हुए सारे गोपगाल पहुंच रहे हैं वहां पर। और जब देखा भगवान को तो भगवान वहां क्या कर रहे हैं? सारे उस काली नाग के ऊपर ताता थैया करना प्रारंभ कर दिया, काटने का प्रयास कर रहा था। खूब ताता थैया करने लगे, अब मृदंग बजाने लगे इंद्रादित्य देवता। भगवान नाच रहे हैं। कैसे? आइए पदावली से शुरू करते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पटकत पम 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 फनन पर पम 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 पटकत, बिम 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 बिनति करत नागवधू हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 ससिक ससिक सनकादी नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादी नन 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 नारद मुनि, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग गंग गण गुण गंधर्व नाचत देवधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी, धन 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 चरण पर निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन नृत्य कैसे? रक्त रंजित हो गया उसका पूरा फड़ के ऊपर का शरीर, उसका सर। सारे देवी देवता देख रहे हैं कि भगवान का ऐसा नृत्य किसी ने नहीं देखा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान के ऐसा नृत्य से रक्त रंजित हो गया, नाग पत्नियां खड़ी हो गई। नाग वधू हारी कि प्रभु क्षमा करिए, आज काली नाग स्वयं शरण में आए, प्रभु रक्षा करिए। जब कोई शरण में आ जाता है तो भगवान उसे क्षमा उससे करते हैं, इसको याद रखिए। काली नाग ने कहा, प्रभु हमारा कष्ट, हमारा पाप अपराध क्या था जो आपने हमारे साथ कहा कि तुम यहाँ क्यों आए भाई? यहाँ पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब मर रहे तुम्हारे विष से। कहा प्रभु मैं क्या करूं, आपका वाहन गरुड़ है। वो एक बार रमण द्वीप पधारे सभी
सर्पों को खा डाला। हमारा उनका युद्ध हुआ तो मैं भाग निकला, नहीं तो मुझे भी खा डालती, मार डालती, इसलिए मैं आकर के रमणद्वीप छोड़ करके यहाँ पर विराजमान है। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर जो ये पद चिन्ह पड़े हैं हमारे, इसको गरुड़ देखेगा तो तुम्हें कुछ नहीं। अब रमणद्वीप जाओ। ये जान लीजिए, जब कुत्ता जो है पालतू होते हैं, एक पालतू एक फालतू होते हैं। एक फालतू होते हैं जो वैगन गाड़ी में घूमते हैं एसी के साथ, और दूसरा फालतू होते हैं जो भोजन बाहर मिल गया और 2 सांटी दिए यहाँ बैठा। 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, पालतू और फालतू। ये मन भी उसी प्रकार से, जैसे हर प्रकार मनुष्य प्राप्ति करता है, लेकिन फालतू कुत्ते का कोई वजूद नहीं, कहीं मिल गया खा लिया, नहीं तो इसे पड़ा रहे। और फालतू वही है जो भक्त नहीं है, इसको याद रखिए। और फालतू को है एयर कंडीशन में मेम साहब हाथ में नहीं, बढ़िया जो है उसको घुमाती हैं, और रोज सुबह 4 लोग गाय भैंस की सेवा छोड़ करके सकरा बांध करके उसको घुमाती हैं। वैसे मन कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो। अरे मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो। एक कहीं दर को है रहो तो दुर दुर करे न कोई। अगर एक दरवाजा आपने पकड़ लिया, एक कुत्ता अगर फालतू हो गया, फालतू हो तो ठहरो। अगर एक कुत्ता भगवान मतलब कोई व्यक्ति और वह कुत्ता किसी घर पे विराजमान हो गया है तो किसी के पास, किसी फालतू के पास नहीं जाएगा। ये जान लीजिए कि अस अभिमान जानी मही भोरे, जिसके अंदर अभिमान आ गया प्यारे भक्तों, उसका जीवन जान लीजिए लांछनों रहता, लांछनों से भरा हुआ है। आज काली नाग को समझाया और काली नाग रमणद्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं। माता ने खूब डांट लगी, कान पकड़ ली, क्यों रे लाला, अरे तू उसके कैसे किसी प्रकार से उसके ऊपर नाच रहा था। 1,101 फड़ों वाला विशाला विषाक्त सर्प क्यों? भैया कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद भयो, इसलिए जो है हमारा कार्य हो। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैया एक दिन दीपावली का समय, बैठे रहिए, प्रसाद लेकर जाइएगा, गोवर्धन पूजा के समय। दीपावली का समय आया तो मैया 56 भोग बनावे लगी। तो कन्हैया पूछे, मैया ये 56 भोग मारो लिए बन रहे हो? मैया ने कहा ना बेटा, ये इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बन रहा है। अगर इंद्र प्रसन्न होंगे तो पानी बरसोगे, और पानी बरसोगे तो हरी हरी घास होगी। जब हरी हरी घास होगी तो गैया खाएगी, तो गैया जब खाएगी तो दूध होएगा, तो माखन बनेगा, तब तो तुम खाएगो। भगवान को बात नहीं जची कि कत्यताम ने पिता को यहाँ संभ्रमो भाव पागतः किम फलम से मैया से हट करके पिता के पास पूछे, कहा ये बताइए, अगर सिपाही का कार्य है वो अपना कार्य छोड़ दे तो क्या उसके लिए अलग से उसको बार बार रोज प्रतिदिन कहना पड़ेगा? जिसका जो ड्यूटी है उसको करना चाहिए। मेरे वीर नाय माने मेरो